92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। आज न सिर्फ हफ्ते का पहला दिन है बल्कि एक नए महीने का पहला दिन भी है। 1 जून बहुत अहम है आज की तारीख उन सभी लोगों के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो ओपन सेशंस किए जा रहे हैं, आज आखिरी ओपन सेशन होना है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कॉन्फ्रेंस सेंटर में, जो कि नॉर्थ कैंपस के बॉटनी डिपार्टमेंट के ठीक सामने है। तो आप लोगों में से जिनके भी मन में बहुत सारे सवाल हैं अपने एडमिशन्स को लेकर, कोर्स सिलेक्शन को लेकर, वो इस ओपन सेशन में जरूर जाएं। और साथ ही इस पूरे हफ्ते आप दिल्ली मेरी जान जरूर सुने मेरे साथ, क्योंकि मैं भी आपके सवालों के जवाब ही यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आज मेरे साथ जुड़ेंगे डीन स्टूडेंट वेलफेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी JM खुराना जी, और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों की मदद के लिए क्या कर रहे हैं कैंपस में। आप लोगों के कोई सवाल हो जिनके जवाब आप इस पूरे हफ्ते में जानना चाहें तो मुझे कॉल लगाइए। मेरा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दुनिया उन दिनों जरा कम हंसी लगने लगती है जिन दिनों बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, खासकर जिन बच्चों ने 12th पास किया है और कॉलेजेस में एडमिशन्स की होड़ में लगे हुए हैं। वाकई बहुत मुश्किल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाना, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें इस साल 54,000 सीट्स पर एडमिशन होने हैं, सिर्फ 28 मई से लेकर 30 मई की शाम तक ही 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशंस एडमिशन्स के लिए आ चुकी हैं। इसके अलावा 5 जून से ऑफलाइन एप्लीकेशंस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेस 15 जून तक चलेगा। अब सोचिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चे अप्लाई करेंगे और एडमिशन मिलेगा सिर्फ 54,000 बच्चों को। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर JM खुराना जी। खुराना सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं इस बार एडमिशन्स के लिए। वो बदलाव, वो चेंजेस क्या हैं? देखिए, एक तो ये है कि हमने जो शेड्यूल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ये बढ़ा दिया है, टाइम इसके लिए बढ़ गया है। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये भी अवेलेबल रहेगा। दोनों तरह से ऑनलाइन भी बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा ये कि बच्चों को सिर्फ कोर्स चूज करना है, कॉलेज चूज करने की कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्सेज में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी कोर्सेज चाहें वो चूज कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है खुराना सर, इससे अच्छी सहूलियत होगी बच्चों को कि कॉलेज चूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोर्स चूज करें और जहां पर भी उन्हें एडमिशन मिल सकता है वो मिले। लेकिन एक और प्रोसेस जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से अप्लाई करें, वो है आपकी बेस्ट 4 का सिलेक्शन प्रोसेस। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए, ये तरीका इस बार तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हमने। इसमें क्या, इनको एक लैंग्वेज लेनी है और कोई भी 3 एकेडमिक सब्जेक्ट, और जो एकेडमिक सब्जेक्ट है वो हमारी लिस्ट दी हुई है, हमारी वेबसाइट पे भी है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, जो ऑफलाइन शुरू होगा उसका बुलेटिन मिलेगा, उसमें भी दिए हुए हैं। तो एक उनको लैंग्वेज लेनी है और कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट में बच्चे ऑनर्स करना चाहें उसको बेस्ट ऑफ 4 में जोड़ें। यदि उसको बेस्ट ऑफ 4 में नहीं जोड़ते हैं तो उनको 2.5% का लॉस होगा बेस्ट ऑफ 4 में। और ये फार्मूला जो है अप्लाई होता है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में, क्योंकि साइंस कोर्सेज में जो है बेस्ट ऑफ 4 पे दाखिला नहीं होता। उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिस पे दाखिला होता है। ठीक है खुराना जी, तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और बेस्ट 4 जब सिलेक्ट करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, ये मैं आपसे जानूंगी बस कुछ ही देर में। और अगर आप लोग DU एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं इस पूरे हफ्ते, तो मुझे कॉल लगाकर अपना सवाल दीजिए। मेरा नंबर है 39927927 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। वेरी गुड मॉर्निंग। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर के हजारों लाखों स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और अब साल का वो वक्त आ चुका है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लाखों बच्चों में होड़ लग जाती है। 28 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशंस का प्रोसेस शुरू हो चुका है जो 15 जून तक चलेगा। 5 जून से ऑफलाइन एप्लीकेशंस भी सबमिट होना शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि किस तरह से हम अपना फॉर्म ऐसे भरें ताकि हमारा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो ही जाए। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर JM खुराना जी। खुराना जी, अगर सारे एप्लीकेंट्स के सवालों को ध्यान में रखें तो एक नटशेल में ये जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी गलतियां आमतौर पर स्टूडेंट्स कर जाते हैं जिन्हें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ऐसा कि सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब फॉर्म भरें तो थोड़ा ध्यान से भरें। जो गलती खास तौर से जो है, अपने जो मार्क्स भरते हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको 5 सब्जेक्ट के नंबर भरने हैं, जिसमें उनको जो सब्जेक्ट का कोड देना है जो कि हमारे बुलेटिन में दिया हुआ है, उसको देख के कोड भरेंगे, फिर उस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स भरेंगे और फिर मार्क्स ऑब्टेन, और अपना रोल नंबर ठीक तरह से भरें। और इसके अलावा जो बहुत चीज जरूरी है कि जो दूसरे पेज पे नंबर ऑफ कोर्सेज दिए गए हैं, 51 कोर्सेज हैं। बच्चा चाहे जितने भी कोर्स चूज कर सकता है एक ही फॉर्म में, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो बेशक कंजूसी ना करें और जितने चाहे कोर्स ऑप्ट कर दें। तो यदि एक बार आपने फॉर्म भर दिया और कुछ कोर्स पिकअप कर लिए तो बाद में आप उस फॉर्म में ऐड नहीं कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और खुराना जी, दिल्ली के बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं अप्लाई करने के लिए, उनके लिए एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने पड़ते थे। वो मुश्किल शायद आपने आसान कर दी है। नहीं, वो नहीं है। जो है, सभी बच्चे अपने ओरिजिनल साथ लेके आए और एक फोटो कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और साथ में फोटोग्राफ्स लेके आए, और कहीं से भी उनको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इसको अटेस्ट करेंगे बच्चे। तो एडमिशन के टाइम जो उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा ओरिजिनल के साथ, और फोटो कॉपी उसकी रख ली जाएंगी, तो कहीं भी उनको भागना नहीं पड़ेगा कहीं से टेस्ट करवाने के लिए। इसके अलावा खुराना जी, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह की परेशानी हो रही है या उनके मन में कोई डाउट्स हैं, तो किन हेल्पलाइन नंबर्स पे वो फोन करके पूछ सकते हैं। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर के नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या 27667092 इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया JM खुराना जी हमसे बात करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे आपकी बातें सुनकर। तो ये तो थे स्टूडेंट वेलफेयर के डीन JM खुराना जी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने स्तर पर काफी मदद करने की कोशिश करते हैं उन बच्चों की जो यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशंस भरने आते हैं। मैं आपसे कुछ ही देर में बात करूंगी ABVP के सेक्रेटरी साकेत बहुगुणा से, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं एप्लीकेंट्स की जिंदगी को थोड़ा आसान करने के लिए। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, ये हमारे देश के हजारों लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है। मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और जानते हैं, मैंने 1992 में क्लास 12 से जब पास किया था तो मुझे कोई ये गाइड करने वाला नहीं था कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँ, किन कोर्सेज को चूज करूँ, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई। लेकिन इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हम कोशिश करेंगे कि तमाम स्टूडेंट्स को उन सवालों के जवाब दे पाएं जो इन दिनों उन्हें परेशान कर रहे हैं। DU का एडमिशन प्रोसेस 28 मई से शुरू हो चुका है। 25 जून को पहली
कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अप्लाई करने के दौरान, जब कुछ सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल पाते हैं। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एबीवीपी के सेक्रेटरी साकेत बहुगुणा। साकेत, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप सारे स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दें जिन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब वो यूनिवर्सिटी कैंपस में आए अप्लाई करने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक तो एडमिशन का प्रोसीजर इतना आसान है कि आपको किसी भी दलाल, किसी भी टाउट, किसी भी इस प्रकार के लोगों के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी समस्या किसी स्टूडेंट को होती है तो हम एबीवीपी की ओर से, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तुरंत आसपास अपने कोई वॉलंटियर ढूंढे। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, आपको वहां हमारे वॉलंटियर कहीं ना कहीं, हो सकता है थोड़ी दूर हो, दूसरे डिपार्टमेंट में हो, लेकिन जरूर मिलेंगे। और ना मिले तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 27662725 पे कॉल करें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और क्योंकि हम सब खुद स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल साकेत, जैसा आपने कहा कि आप भी स्टूडेंट्स हैं और हर साल आप लोग देखते होंगे कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर एप्लीकेंट्स कर देते हैं, बताना चाहेंगे यहाँ पर? एक और गलती स्टूडेंट्स करते हैं अक्सर कि वो अपना फॉर्म भरने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट नहीं रखते हैं और बाद में वो ईमेल खो जाता है, आईडी खो जाती है, कभी कभी तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी एडवाइस यही है कि आप अपना प्रिंट आउट तुरंत उसी समय निकाल लें जिस समय आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। इससे आप चेक भी कर पाएंगे कि कहीं आपने कोई गड़बड़ी तो नहीं करी है। अगर आपने गड़बड़ी करी है तो आप दोबारा फॉर्म भरिए। साथ ही ऑफलाइन एडमिशन में जो फॉर्म आपने जमा किया है उसकी फोटोकॉपी आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दैट इज द ओनली प्रूफ दैट यू हैव, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रूफ। साकेत, तो ये सारी गलतियां ना हो, स्टूडेंट्स बचे इनसे, इसके लिए आप किस तरह से मदद करते हैं? एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है, जिस हेल्पलाइन नंबर में 5 अलग अलग लाइंस हैं और वहां पे हमारे वॉलंटियर्स कॉल सेंटर के रूप में बैठे हुए हैं। आप इस नंबर पे फोन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी, खासकर एडमिशन से लेके, और अभी ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है तो ऑनलाइन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर है 27662725। स्टूडेंट्स इसमें लगातार कॉल कर रहे हैं और जानकारी पा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी क्वेरी की। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ऑनलाइन एडमिशन 28 से शुरू हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क लगाए हैं 15 अलग अलग स्थानों में दिल्ली में, जहाँ पे स्टूडेंट जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म मुफ्त में भर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद कर पाएं जो एडमिशन के प्रोसेस के दौरान बहुत परेशान होते रहते हैं कैंपस में। अगर आप लोगों के मन में भी सवाल हैं डीयू एडमिशंस को लेकर, तो मुझे कॉल लगाकर अपने सवाल मेरे साथ शेयर कीजिए। इस पूरे हफ्ते में हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके सवालों के जवाब हम दिल्ली मेरी जान में ढूंढ पाएं। मेरा नंबर है 39927927। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं एडमिशंस और दिल्ली मेरी जान में हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के ही नहीं, बाहर से आए स्टूडेंट्स की भी परेशानियों का हल ढूंढने की। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हैं, कोई डाउट्स हैं, तो मुझे कॉल लगाकर शेयर कीजिए और जल्द ही मैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी। मैं अदिति बोल रही हूँ और मेरा ये सवाल है कि मुझे ना एक्चुअली डीयू में केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है, लेकिन मेरे पास 11-12 में पीसीबी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो क्या मैं केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? मेरा नाम मोहित यादव है। मैं बीए करना चाहता हूँ सब सब्जेक्ट से और मेरे 62.5% आया ये टॉप 4 में। और मैं कॉलेज गया था डीयू के, वहाँ पे मुझे ये पता चला कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनर्स के। तो आर्ट साइड में क्या ऑनर्स ही कर सकते हैं क्या और भी कुछ कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे के पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट है 5। बैच 4 में 60.5 मार्क्स हैं। तो मैं उसे कौन सा डीयू में किस कोर्स में एडमिशन दिलाऊं, मुझे मेरा ये सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस वक्त आपके दिमाग में चल रहे हैं और इस हफ्ते इन सभी सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। आप सुनते रहिएगा 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान, हर सुबह 8 से 9 मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। डीयू एडमिशंस को इस हफ्ते हम आपके लिए सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अब वक्त हो गया है आज के लिए आपसे विदा लेने का। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ और बात होगी नरगिस जी की। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग।